नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। और सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें। आज मैं बात करूंगा भारत के वैज्ञानिक जो पायलट शुभांशु मिश्रा, जो कि 25 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर में भेजे गए हैं। दूसरे भारतीय राकेश शर्मा के बाद, जो 1984 में गए थे। तो इस बारे में मैं थोड़ी डिटेल में आगे बात करूंगा, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें आप अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं बात में अंत में इसको एक पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करता हूं मैं अपनी बातचीत। 84 में पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो अमेरिका के स्पेस क्राफ्ट से गए थे, राकेश शर्मा। और आपको उनका वो फेमस डायलॉग याद होगा कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उनसे बात की थी कि आपको भारत कैसा लगता है, तो उन्होंने अल्लामा इकबाल के जो शेर है वो ही कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो उनके बाद अब पहला मौका आया जब शुभांशु शुक्ला को दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने हैं। वे भारतीय वायुसेना में एक अनुभवी पायलट है और एक्सट्रीम मिशन, एक प्राइवेट मिशन था के तहत अंतरराष्ट्रीय निजी मिशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये पहला अवसर है जब कोई भारतीय अधिकारी ISS तक पहुंचा है। 1984 में वो जरूर गए थे, राकेश शर्मा। शुभांशु शुक्ला ने मई 2025 में टेक फ्लाइंग की तैयारियां पूरी कर ली थी और जून 2025 को एक्सियम स्पेस एक्स और नासा के सहयोग से लॉन्च हुए थे। वे इस मिशन में पायलट के रूप में भेजे गए हैं और मिशन की अवधि लगभग 14 दिन की है। उन्हें ISS पर विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लेना है। इस यात्रा के साथ वे राकेश शर्मा के बाद आखिरकार 41 वर्षों के बाद भारत के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं, लेकिन ISS तक पहुंचने वाले वो पहले व्यक्ति हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दूसरा मौका जब भारत के वैज्ञानिक वहां पहुंच गए। इसके अलावा वैसे देखा जाए तो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी दो भारतीय मूल की महिलाएं जो, लेकिन वो अमेरिका की नासा की तरफ से गई थी और वे वहीं पढ़ी लिखी थी। सुनीता विलियम्स तो उनके पिता भारतीय हैं, हालांकि उनकी वजह शायद कोलंबियन है, तो वो पूर्ण रूप से भारतीय नहीं है, लेकिन डेफिनेटली भारत का ठप्पा तो उन पे है। तो इस तरह से बहुत बड़ी सफलता है और इस तरह से शायद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी की तरह उनसे वार्तालाप करेंगे। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी की जो आउटरीच है और जो उनके डिस्कोर्स है, पब्लिक डिस्कोर्स रहता है, उसमें वो जरूर उनसे बात करेंगे यदि ये टेक्निकली पॉसिबल हुआ तो। इस मिशन के क्या उद्देश्य है, इसके बारे में मैं आपसे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक काफी वैज्ञानिक सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका पॉलिटिकल एंगल में बताता हूँ कि जब 1984 में राकेश शर्मा भेजे गए थे तो वो भी एक ब्राह्मण थे, और अब शुभांशु मिश्रा ये भी एक ब्राह्मण है। तो राहुल गांधी का नेचुरली जो उनके दिमाग में एक सवाल आएगा, जो उनका सवाल है, जो वास्तव में मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि क्यों हर बार एक ब्राह्मण को चुना जाता है, क्योंकि दोनों एयरफोर्स के ऑफिसर थे, तो ब्राह्मण को क्यों नहीं इस बार दलित को भेजा गया और कब दलित को भेजा जाएगा। ये आज नहीं तो कल राहुल गांधी का जो सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो उनके जुबान से भी जरूर निकलेगा। तो क्यों नहीं इस बार एक दलित को चुना गया, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर राष्ट्र को गहन मंथन करना चाहिए कि हर बार एक ब्राह्मण को क्यों भेजा जाता है अंतरिक्ष में। कल्पना चावला और पांड्या विलियम्स, जो सुनीता विलियम्स थी उसके पिता पांड्या है, मतलब तो वो भी पांड्या हुई, यानी गुजरात की ब्राह्मण हुई। चावला मुझे मालूम नहीं, ब्राह्मण तो नहीं होंगे पर फॉरवर्ड कास्ट के होंगे। तो कब भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार कब जागेगी और किस तरह से अपने जो उनके सारे दुनिया में जो उनके इन्फ्लुएंस है उस पर कब वो भारतीय दलितों को मौका देगी। हालांकि मैं बहुत लाइफ में कह रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं राहुल गांधी के दिमाग को पढ़कर ये बात कर रहा हूँ। ये मेरे विचार नहीं है, मतलब मेरे दिमाग में जरूर आया, लेकिन विचार राहुल गांधी का है। तो बस इस अंक पे इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और आशा और कामना करता हूँ कि शुभांशु मिश्रा की यात्रा सफल रहे और भारत में इसके बाद भी कई लोगों को मौका मिले और भारत स्वयं अपने इंडिया से जो अब तक की जो अंतरिक्ष में भारत ने सफलताएं प्राप्त की है, वो खुद अपने देश से अपना एक वैज्ञानिक वहां भेजे। धन्यवाद।